हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 पौधों को जानिए। ठीक है, क्या करिए? पौधों को जानिए। आप लोगों ने पेड़ पौधे सब देखे होंगे, अलग अलग, कुछ छोटे देखे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ मध्यम आकार के देखे होंगे। ठीक है, उनकी अलग अलग ऊंचाई होती है, आकार भी अलग अलग होता है। कुछ फल देते हैं, कुछ छाया देते हैं, कुछ हमारे सिर्फ सजावट के काम में आते हैं। कुछ पेड़ पौधे क्या होते हैं, धूप में आराम से रह सकते हैं, कुछ घर के अंदर रखते हैं। तो हमने अलग अलग आपको पेड़ पौधे देखे होंगे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक विशेष ऋतु में ही आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सदाबहार रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के आपने पेड़ पौधे देखे होंगे। ठीक है, कुछ हमें औषधियाँ देते हैं, कुछ हमें सुगंध देते हैं और कुछ हमारे घर को सजाने का कार्य करते हैं। किसी की हम पूजा करते हैं और किसी को हमें पूजा में उपयोग में लेते हैं। अलग अलग इनकी लकड़ियों का उपयोग होता है। कुछ हमें गोंद देते हैं, कुछ हमें दूध देते हैं। तो ये इनके अलग अलग उपयोग हमें पता है। आज हम लोग इन पौधों के बारे में क्या क्या जानते हैं। पहले हम लोगों को पौधों के अलग अलग भागों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में पता करते हैं। ये मैं एक पौधा बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ? पौधा। ये पौधे का निचला भाग है। क्या है? निचला भाग। इसको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? जमीन से नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? जड़। क्या कहते हैं? जड़। ठीक है, ये इसका क्या है? तना। क्या है? तना। ये इसका क्या है? तना। ठीक है, तना में बहुत सारी शाखाएं निकली रहती हैं। क्या निकली रहती हैं? शाखाएं, छोटी छोटी शाखाएं निकली रहती हैं, जिन पर क्या लगे रहते हैं? पत्तियां। क्या लगी रहती है? पत्तियां। बहुत सारी पत्तियां। ये पत्तियां लगी रहती हैं। ये पत्तियों से क्या करते हैं? ये अपना भोजन बनाते हैं। ये पत्तियां लग गई। अब इनके साथ में किसी क्या होंगे? फूल भी आएंगे, कहीं पर फल भी आएंगे। तो ये क्या होते हैं? हमारे पौधा कहलाता है। क्या कहलाता है? पौधा कहलाता है। आओ इनका नाम लिखते हैं। सबसे पहले ये क्या है बताया मैंने? तना। क्या बताया? तना। तना बताया। इसे क्या बताया मैंने? पत्ती। ठीक है, ये क्या है? फल। ठीक है, ये क्या है? फूल। ये रहे एक जो नाम हम लोगों को अब तक पता थे। अब हम लोग इनके एक एक के बारे में, हम लोग सबके बारे में जानेंगे। हम तना क्या है होता है, कैसे हम किसको हम लोग शाख कहते हैं, किसको हम लोग झाड़ियों में गिनते हैं। फलों के बारे में कितने बीजों के होते हैं, क्या इनसे भी बीज क्या कहते हैं, नए फल का निर्माण हो सकता है, नए पौधे का निर्माण हो सकता है। पत्तियों के बारे में जानेंगे और फूल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने किसका नाम लिखा था? जड़। किसका नाम लिखा था? जड़। जड़ के बारे में जानते हैं। जड़ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली होती है, जड़ को हिंदी में मूल भी कहते हैं। ठीक है, तो जड़ कितने प्रकार की होती है या मूल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली होती है मूसला मूल और दूसरी होती है रेशेदार मूल। कौन सी होती है? रेशेदार मूल। ठीक है, मूसला मूल। क्या कौन सी होती है? मूसला मूल। मूसला मूल किसे कहते हैं? देखो, ऐसी मूल जिसमें एक मुख्य मूल हो तथा मुख्य मूल हो तो परंतु उसके साथ में क्या हो?
तथा वह भोजन को अवशोषित करके क्या हो जाए, बड़ी हो जाए या फूल जाए। वो कौन सी मूल होगी, मूसला मूल। मूसला मूल में आप लोगों को पता है मूसला मूल का उदाहरण क्या होगा, गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर। ठीक है, ये सब क्या है, अगर आपने गाजर देखी होगी, और इसके ऊपर ऐसे पत्तियां आती हैं। ठीक है, तो जमीन से नीचे वाला भाग हमारा क्या कहलाता है, जमीन से नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है। क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है। तो ये क्या हुई, जड़ है। ठीक है, मूसला मूल का भाग है। अब रेशेदार मूल कौन सी होती है, ऐसी मूल जिसमें कोई भी मुख्य मूल ना हो। इसमें क्या नहीं होगा, कोई भी मुख्य मूल नहीं होगी। ठीक है, और ये क्या है, यह बहुत से भागों में विभक्त होती है। ठीक है, क्या होगी, बहुत से भागों में विभक्त होगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा घास, सबने देखी है। ठीक है, घास की जो जड़ें होती हैं वो कुछ इस प्रकार होती हैं, इसमें कोई भी मुख्य नहीं होती है, सब में से एक और क्या निकली रहती हैं, मूल निकली रहती हैं। अगर आप लोगों ने सरसों में भी देखा होगा तो इस तरह की रहती होगी, मक्के में भी इसी तरह की रहती है। तो ये रहा आप लोगों का जड़ या मूल के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जानेंगे कि पौधों को कितने भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, थैंक यू।